अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हम ग्राफ को डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये फंक्शन से रिलेटेड है और उसमें हमने कुछ ग्राफ और फंक्शन को डिस्कस कर लिए। अब हम किसी भी ग्राफ को किस तरह से ड्रॉ करेंगे। बेसिकली हमारे पास कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अगर हो तो हम उसका ग्राफ जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ आपको ऑलरेडी वैसे पता होगा कि ड्रा किस तरह से ग्राफ करते हैं, तो यहाँ मैं आपको जस्ट थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मज़ीद दे दूंगा कि ग्राफ किस तरह से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए लेट से मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक एफ ऑफ एक्स है, फंक्शन है, और फंक्शन इक्वल है मेरे पास एक्स प्लस वन के। ठीक हो गया। तो चूंकि ये बात आपको मैंने बताई थी कि y को एफ ऑफ एक्स के इक्वल लिखा जा सकता है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन के। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने करना ये है कि हम एक टेबल की फॉर्म में इसको देख लेते हैं तो आसान हो जाएगा। लेट्स से ये मेरे पास एक टेबल है और यहाँ कुछ वैल्यूज भी पुट कर लेते हैं। ठीक है, वैल्यूज कितनी पुट करनी है? आपको ग्राफ के लिए एटलीस्ट 2 वैल्यूज चाहिए होंगी, या आप उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन कम से कम आपके पास 2 वैल्यूज होनी चाहिए, क्योंकि दो आपके पास जो वैल्यूज होंगी या 2 पॉइंट होंगे उससे आसान हो जाएगा आपके लिए ग्राफ की शेप बनाने में कि वो किस तरह से होगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब देखें हमारे पास एक y है और एक है x प्लस वन पे। ठीक है, यहाँ मैं लिखूंगा, मैं लिख देता हूँ कि y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन। ठीक है, और यहाँ मैं x लिख देता हूँ। ठीक है। अच्छा, इसमें करेंगे क्या, देखें y जो है वो डिपेंड कर रहा है x के ऊपर। तो जब मैं x वैल्यू पुट करूंगा तो उसके बाद जो है y आएगा। ठीक हो गया। और यहाँ से हम इसको एक्सटेंड कर लेते हैं कुछ। चलें, इसको मैं एक 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 पोर्शन इसका मैं और बना देता हूँ, इसको एक्सटेंड यहीं पे चले कर देता हूँ मैं। जी, हमारे पास x वाला कॉलम आ गया। तो यहाँ से अब हम करेंगे क्या, हमने सिंपल, अच्छा क्वेश्चन सिंपल क्या है कि हमारे पास जो वैल्यूज हैं x की वो क्या पुट करनी चाहिए। तो आपने कुछ वैल्यूज नेगेटिव की पुट कर दें, कुछ पॉजिटिव की पुट कर दें। लेट से मैं कहता हूँ मैं -2 पुट करूंगा। पहले मैं -2 पुट कर देता हूँ, फिर -1, 0, 1 एंड 2। ठीक है, ये वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो आप यहाँ वैल्यू पुट करें, x की जगह वैल्यू पुट करें। तो -2 प्लस वन, तो -2 प्लस वन का मतलब होगा -1। ठीक है, x की जगह -1 पुट करें, -1 प्लस 1 0 आ जाएगा। x की जगह 0 पुट करें तो y की वैल्यू आ जाएगी 1। x की जगह 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 2। x की जगह आप 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, हमने क्या किया, सिंपल यहाँ जो इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, इसमें x की वैल्यूज पुट की हैं तो उसके बदले में हमें y मिला। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि x y से ऑर्डर पेयर क्या बनेगा। जो ऑर्डर पेयर है वो देख लेते हैं। यहाँ देखें x -2 है जबकि y -1, x -1 है और y जो है 0। यहाँ पर x 0 है तो y है 1, और यहाँ पे x 1 है और y की वैल्यू है 2। यहाँ x 2 है और y की वैल्यू क्या आ गई है, 3 आ गई। ठीक है, तो अब हमारा बेसिकली टारगेट ये है कि ये जो ऑर्डर पेयर्स बने हैं हमने इसको जो है कार्टेशियन प्लेन जो है उस पे इसको प्लॉट करना है, फिर इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास जो ग्राफ है वो आ जाएगा। ठीक है, तो कार्टेशियन प्लेन से क्या मतलब होता है, ठीक है, इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं और उसको कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं, जिसमें हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इस तरह से बनाते हैं। तो यहाँ मेरे पास ये आ जाएगा एक्स एक्सिस। ठीक हो गया। और ये मेरे पास आ जाएगा वाई एक्सिस, ये वाई डैश एक्सिस या नेगेटिव। ठीक है, और ये एक्स डैश एक्सिस मतलब जो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ क्या है हमारे पास एक्स वाई एक्सिस की। अच्छा, आपने इसमें क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यूज को देखना है कि एक्स की वैल्यूज वाई के देखें। अगर आप देखें तो एक्स की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव साइड पर 2 तक जा रही है और नेगेटिव साइड पर -2 तक जा रही है, जबकि वाई की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव साइड पे 3 तक जा रही है और नेगेटिव -1 पे जा रही है। तो जितनी वैल्यूज आपको चाहिए होंगी आपने उतना लगा देना है। तो यहां से मैं कहता हूं कि चले आ जाएगा हमारे पास यहाँ, तो डिस्टेंस आपने इक्वल रखना है। ठीक है, चारों तरफ, ताकि उससे प्लॉट जो ग्राफ जो है वो फिर अच्छा बन जाता है। ठीक है, जब आपके पॉइंट्स जो होंगे वो सेम आएंगे, मतलब ये जो पॉइंट है अगर इनका इक्वल डिस्टेंस होगा तो फिर ये जो है ये इजीली फिर हम इसको प्लॉट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने यहाँ पे मार्क कर लेना है इनको। ठीक है,
अच्छा, अब आ जाते हैं जी जो हमारे पास पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट पहले देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है जी, x-2 y1, x-2, ठीक है। बल्कि इससे पहले आपने यहाँ नंबरिंग भी कर लेनी है। नंबरिंग के लिए यहाँ 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, जितना आपको चाहिए होगा आपने उतना लिखना है। 1 2 3 4, -1 -2 -3 एंड -4, ठीक हो गया। ये आपने हर तरफ कर दिया। अब आ जाते हैं पॉइंट पे। पॉइंट क्या है जी, x-2 y-1, ठीक है। x-2, तो ये देखिए x-2 एंड y-1, तो देखिए x-2 एंड y-1 दोनों के बिल्कुल सामने, देखिए -2 के सामने भी आ रहे हैं, -1 के सामने भी आ रहा है, तो ये मेरे पास एक पॉइंट आ गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट है x-1 और y0। याद रखिएगा x-1 और y0 है। y कहाँ जीरो होता है, x एक्सिस पे जीरो होता है, ठीक है। तो हमारे पास x-1 और y0 का मतलब क्या होगा, आपने x एक्सिस पे जाना है और x की वैल्यू तो -1 है, तो उसको आपने इस तरह से मार्क कर लेना है, ठीक हो गया। 2 पॉइंट मिल गए आपको। उसके बाद जी हमारे पास थर्ड पॉइंट है x0 और y1। x0, x कहाँ जीरो होगा, ये चीज आपने माइंड में रखनी है कि x y एक्सिस के ऊपर जीरो होता है। तो जब भी आपके पास x की वैल्यू जीरो होगी तो आपने ये समझना है कि, और y की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तो इसका मतलब है आपका वो जो पॉइंट होगा वो y एक्सिस पर आएगा, क्योंकि y एक्सिस पर x की वैल्यू जीरो होती है। तो x0 और y1 का मतलब होगा ये वाला पॉइंट। एंड उसके बाद जी x1 और y2, x1 एंड y2, तो ये देखिए ये x1 हो गया और ये y जो है, देखिए ये x एक्सिस पे 1 और y के ऊपर 2, तो दोनों के सीध में आपने पॉइंट लगाना है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक हो गया। ये हमारे पास ये पॉइंट भी हो गया। अच्छा, उसके अलावा जी x2 एंड y3, x2 एंड y3, x2 ये आपके पास x2 है और y3 आपने दोनों के सीध में वही बात, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा, जिस फंक्शन का भी आपने ग्राफ जो है वो ड्रॉ करना हो, ठीक हो गया। इसके ऊपर आपने लिख देना है कि जो ग्राफ है ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है f of x इज इक्वल्स टू x प्लस 1 का, ठीक है। ये किसका ग्राफ है, f of x इज इक्वल्स टू x प्लस 1, क्योंकि ओरिजिनल जो हमारे पास फंक्शन था वो x प्लस 1 था, ठीक हो गया। अच्छा, चूंकि यहाँ पे एक चीज आपको मैं और बता देता हूँ कि ये जो फंक्शन है हमारे पास, ये बेसिकली हमारे पास लीनियर फंक्शन है। लीनियर क्यों है, ये आगे मैं आपको डिटेल के साथ जो फंक्शंस हैं उसकी जो कैटेगरीज हैं वो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपने एक चीज माइंड में रखनी, जब फंक्शन लीनियर होगा मतलब वेरिएबल की पावर 1 होगी तो उसका ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, जो कि आपको नजर भी आ रहा है। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी कि ग्राफ जो है वो किस तरह से ड्रॉ किया जाता है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।